इंतजार करना पड़ेगा। दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक भी इस कमेटी की रिपोर्ट आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। वजह यह है कि जो कैटेगरी वाइज जो आरएनपी रूल की स्क्रीनिंग को लेकर इन्होंने कंसल्टेंट मांगा था वो कार्मिक विभाग से, राज्य सरकार से मिला नहीं। और इनकी कमेटी जो है उस कमेटी को पर्सनल डिपार्टमेंट ने वापस चिट्ठी लिख दी है कि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो हम आपको नहीं दे सकते, आपको सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि नई भर्ती एजेंसी कैसी होनी चाहिए। और इस एजेंसी को लेकर जो इशू अभी हमारे सामने है वो ये है कि जो जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती अगली एजेंसी फाइनल नहीं हो पाएगी। बेशक उसमें कैबिनेट से डिसीजन हो चुका हो, लेकिन जहां तक रिपोर्ट आने की बात है तो रिपोर्ट अभी नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी बात इस मामले में है। तो थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है। अभी भी दीपक सानन जी अपनी फाइनल डेट नहीं बता पा रहे हैं कि कब वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देंगे। जहां तक कोरोना से अभी जो कैबिनेट के फैसले हैं, सबसे पहला फैसला आज का ये है कि जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई उसमें अप्रूव कर दी गई वन मित्र स्कीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। ये जो है वो 2061 फॉरेस्ट बीट में वन मित्र एंगेज किए जाएंगे, हर बीट में एक। और इसमें देखिए पार्टिसिपेशन लोकल कम्युनिटीज की होगी, उसमें कंजम्पशन और उसकी कंजर्वेशन डेवलपमेंट के लिए एरिया में। और पहले जो वन राखे रखे जाते थे उनकी जगह अब वन मित्र होंगे। विस्तार से जैसे ये पॉलिसी हमारे सामने आएगी तब भी हम आपको जानकारी देंगे। दूसरी हम आपको बात बताते थे कि 100 फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट निकलने वाली है, 374 के आसपास इनको मिली हुई है, लेकिन फर्स्ट चरण में सिर्फ 100 पद भरने की बात हुई थी। सबसे पहले जानकारी हमने आपको दी थी। आज कैबिनेट से ये डिसीजन भी हो गया कि 100 जो वेकेंट पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पे भरी जाएंगी और इनकी जो भर्ती है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद करेगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो खुद करेगा, क्योंकि जो भर्तियां डिपार्टमेंट खुद करने जा रहे हैं वो भर्तियां हो जाएंगी। जो भर्ती एजेंसी का इंतजार है राज्य चयन आयोग का या लोक सेवा आयोग का वो डिलेड ही रहेंगी, तो उनकी ज्यादा उम्मीद अभी ना करें। जिनमें भर्तियां विभाग खुद करेंगे वो जल्दी हो जाएंगी। तो फॉरेस्ट गार्ड की भी 100 पोस्ट आ गई, वन मित्र की 2061, आप अभी समझिए हर वन बीट में एक जो पोस्ट है वो होनी है, बदलाव होंगे। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जेबीटी भर्ती और शास्त्री भर्ती और जो तीसरी है बीआरसीसी पॉलिसी, ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट मामले हैं। अभी की मैं अगर आपको बात करूं तो जेबीटी को लेकर जो भर्ती का नोटिस है वो एडवांस में निकल चुका है और उस नोटिस को लेकर जो चीजें हैं वो मैंने आपको पहले जो है वो बता दी थी। और जो अभी आज नोटिस आया है वो वही चीज निकली है जो हम कल बात कर रहे थे कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है अब वो बदल जाएगा। पूरा हिमाचल भ्रमण करने की जरूरत नहीं है जेबीटी की काउंसलिंग के लिए। सरकार ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को डिपार्टमेंट ने बदल दिया है। अब केवल होम डिस्ट्रिक्ट में ही काउंसलिंग होगी और जो टोटल पोस्ट हैं वो 1161 हैं जिनको अब भरा जाएगा। बीएड बाहर इससे कर दिए हैं और 1161 पोस्टों में से सबसे ज्यादा मंडी जिला को 244 मिली हैं, दूसरे नंबर पे 169 शिमला और 166 जो है वो कांगड़ा है, 108 जो है सोलन है, बाकी सभी जिलों में 100 से कम है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊं तो जनरल कैटेगरी को 428 है, 234 एससी को, ओबीसी को 180, 48 है एसटी को, ईडब्ल्यूएस को 148। तो ये ब्रेकअप अलग अलग है, बैच वाइज चल रहा है। सबसे जो पुराना बैच अभी है वो 2003 का है चंबा जिला का, ये जनरल कैटेगरी का। और सबसे जो अर्ली बैच है वो 2011 का है सिरमौर का, जनरल कैटेगरी का। लेकिन इसमें एक जो प्रावधान है जिसका विरोध हो रहा है वो ये है कि व्यवस्था ये की गई है कि अगर मान लो जेबीटी के जो नंबर हैं, इसके जो टेट है, जो इसके जेबीटी के जो नंबर हैं, अगर वो जो टाई हो जाते हैं, जो टेट की मेरिट से फिर सीनियरिटी बनेगी, उसका लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि टेट की मेरिट को हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। और जो आरएनपी रूल ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जो जेबीटी और उसमें से ऐसा हो तो वहां एक व्यवस्था पहले से दे रखी है, उसी व्यवस्था के अनुसार चीजें आगे चलती हैं। लेकिन अभी जो इसमें अगर टेट की मेरिट बनाएंगे तो कहीं दोबारा मामला जो है कोर्ट ना जाए। ये तो हो गई जेबीटी। जो है शास्त्री को लेकर भी हमने आपको बताया था, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन शास्त्री की भर्ती को लेकर भी एनसीटी के जो मॉडिफिकेशन जहां तक हो जहां पे हो चुकी है उसको इसमें अमेंड करने जा रहा था। हमारी टीम का मैसेज आ रहा है कि सचिवालय से जो ब्रीफिंग है वो शुरू होने वाली है। हम चाहते हैं कि आप उसको भी देखें, जब शुरू होगी तो आपको बता देंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि
जो शास्त्री का है टोटल पोस्ट है 193 जो अभी भरी जाएगी 193, ये बैच वाइज इसमें भरी जानी है। और इसमें सबसे ज्यादा 59 मंडी को मिली हैं, 31 सोलन को मिली हैं, 52 कांगड़ा को मिली हैं। बिलासपुर, चंबा के अलावा लाहौल स्पीति में 0 सीटें हैं, वहां कोई सीट इसमें नहीं मिली है। अगर इनके बैच की बात करें तो इनका बैच अभी 2005, 4 और 2001, सोलन और ऊना तो 2001 में भी है, बहुत पुराना घूम रहा है। और जो आप कह रहे थे आरएनपी रूल को लेकर, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीएड को उसमें शामिल करने की बात नहीं है, तो वो बीए बीएड और बीएससी बीएड और जो सारी चीजें इसमें आपको दिख ही रही हैं, बीएड एमएड भी ऐड कर ली गई है। तो जो एनसीटी ने इसमें अभी किया है वो सब इसमें लागू कर दिया गया है। इसीलिए ये जानकारी कल हमने दी थी, आज बड़े सारे फोन कॉल भी आ रहे थे। तो हमारी कोशिश ये नहीं होती कि हम आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो गलत हो, और ये कई बार प्रूव हो चुका है, हमें वैसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है।